हेलो बच्चों, कैसे हो? तातू तातू कितनी अच्छी बारिश हो रही है। हाँ, बारिश तो बहुत बढ़िया हो रही है। मुझे तो बहुत पसंद है ये मौसम। वाह। ओफो चाचू, ये लाइट भी आज तो बहुत बढ़ जा रही है। लाइट तो इसलिए बंद कर दी जाती है ताकि बारिश में इलेक्ट्रिक करंट से किसी को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगे, नुकसान नहीं पहुंचे। वो तो सही है, लेकिन जब भी लाइट जाती है मुझे तो बहुत डर लगता है। क्यों? क्योंकि अंधेरे में भूत रहते हैं। क्या तुमने कभी भूत देखे हैं? नहीं। तो फिर क्यों डरते हो? ऐसे ही। मोनू और निक्की अगर तुम्हारी तरह डरते तो कैसे भूत को पकड़ते यार? बताओ। उन्होंने भूत को पकड़ा? हाँ। मोनू मिट्टी ने भूत को कैसे पकड़ा था तू? लो फिर आज आपको सुनाते हैं मोनू, निक्की और भूतिया हवेली की कहानी। तो एक छोटा सा गांव था, रामपुरा। उसमें खूब सारे घर थे, कुछ कच्चे कुछ पक्के, कुछ छोटे कुछ बड़े। सब लोग एक दूसरे की हेल्प करने वाले। इनमें से एक छोटा सा और प्यारा सा घर था मोनू और निक्की का। मोनू और निक्की भाई बहन थे। निक्की बड़ी थी और मोनू छोटा। दोनों भाई बहन तो थे ही, साथ में दोनों की दोस्ती भी एकदम पक्की। दोनों बहुत समझदार, लेकिन दोनों शरारती भी कम नहीं थे। पूरे दिन घर में धमा चौकड़ी मचाए रखते। लेकिन दोनों पढ़ाई में भी अच्छे थे। दोनों का नाम क्लास में टॉप 5 बच्चों की लिस्ट में आता था। माँ हाउसवाइफ थी। दोनों बच्चे माँ को कभी परेशान नहीं करते थे, बल्कि जब भी जरूरत पड़ती माँ की मदद भी किया करते थे। और पापा पापा ऑटो रिक्शा चलाते थे। मोनू निक्की की फैमिली अभी जयपुर से रामपुरा शिफ्ट हुई थी। कुछ ही महीने हुए थे। लेकिन चाचू, भूत भूत कहाँ है? भूत? भूत थे उस हवेली में जहाँ लोगों का मानना था कि रात को अजीब अजीब तरह की आवाजें आती है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। हवेली के पास ही एक पीपल का पेड़ भी है जहाँ पूरी रात हवा से पत्तों की साई साई भयानक आवाजें आती रहती है। ये हवेली कम से कम 60-70 साल पुरानी होगी और बिना मरम्मत के टूटी फूटी हवेली और भी डरावनी लगती थी। क्यों चाचू, मरम्मत क्यों नहीं होती थी? मरम्मत? मरम्मत तो इसलिए नहीं हो पाती थी कि वहां कोई था ही नहीं मरम्मत करने वाला। ये हवेली पहले एक बड़े सेठ की हुआ करती थी। 10-12 साल पहले सेठ सेठानी एक्सीडेंट की वजह से स्वर्गवासी हो गए और बाकी बच्चों ने फिर इस हवेली को छोड़कर पुणे में रहना शुरू कर दिया। बाद में उस हवेली को बेचने की कोशिश भी हुई, लेकिन हवेली के भूतिया होने की खबर इतनी फैली कि कोई खरीदार ही नहीं मिला। आज कई साल हो गए लेकिन कोई सुध लेने आता ही नहीं और ना ही कोई संभालने वाला। बस भूतों के भरोसे सुनी पड़ी हवेली। मोनू और निकी के घर से तो ये हवेली पैदल बस 5 ही मिनट की दूरी पर थी। इस हवेली में भूत रहते थे चाचू? हाँ, जब मोनू और निक्की की फैमिली रामपुरा शिफ्ट हुई थी तब पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उनको बताया था कि कई बार सुनने में आया कि लोगों ने वहाँ भूत देखे और कुछ लोग बदहवास से भागते दिखे भी थे उनको। हालांकि मोनू और निक्की ने नहीं देखा, लेकिन जब इतनी बातें हो रही है तो कोई ना कोई बात तो होगी। दिन में जरूर उसके पास से लोग गुजरते थे, लेकिन रात के समय तो किसी की हिम्मत नहीं थी उस रास्ते से आने की। पता नहीं कौन कहाँ से क्या दिख जाए। एक दिन मोनू निकी सुबह सुबह उठे ही थे कि सामने से रमा चाची के घर से रोने की आवाज सुनाई दी। वो रमा चाची थी। माँ पापा के साथ आस पड़ोस के लोग भी उनके घर पहुँचे तो समझ में आया कि उनके घर गहनों की चोरी हो गई थी। चोरी किसने की? कौन था चोर चाचू? अब ये पता होता तो चोर को पकड़ ही लिया होता ना। एक आध चोरी की खबर तो सुनने में आ ही जाती थी महीने में। खैर, पुलिस को रिपोर्ट करवा दी गई और पुलिस ने चोरों को ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस भूत नहीं पकड़ सकते क्या चाचू? नहीं ऋषु, भूत को कोई नहीं पकड़ सकता। हाँ। अच्छा, फिर आगे सुनाना चाचू। सब मोनू और निक्की ने भूत को देखा था? हाँ, एक बार निक्की ने उस हवेली में लाइट जलती हुई देखी थी। लग रहा था कि वहाँ कोई है, लेकिन जब तक किसी और को बताती वो लाइट बंद हो गई। मोनू ने भी देखा था, किसी और का तो पता नहीं, लेकिन मोनू और निक्की को तो लगता था कि वहाँ कुछ अजीब जरूर है, लेकिन है क्या ये पता नहीं। एक दिन मोनू निक्की की मम्मी और पापा को गांव जाना पड़ा और मोनू और निक्की दोनों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो इसके लिए दोनों रह गए घर पे। मोनू के पापा ने एक स्मार्टफोन घर पे छोड़ दिया था जिससे कि आपस में टाइम टू टाइम बात हो पाए। उस दिन दोनों जब स्कूल से लौटे तो रोज की तरह अपना होमवर्क करके रेस्ट कर लिया।
और शाम को निकल पड़े मंगल चाट वाले के पास। आज तो फुल पार्टी करने के मूड में थे। दोनों ने गोल गप्पे, दही पपड़ी और एक एक वेज बर्गर इतना कुछ खा लिया कि शायद आज डिनर की जरूरत भी नहीं पड़ी, और खा पी कर वापस लौटने लगे घर की तरफ। हवेली के पास वाले पीपल के पेड़ के पास से जब निकले तो एक बार तो थोड़ा डर लगा। वैसे भी शाम का टाइम था, अंधेरा भी होने में वक्त था, लेकिन जल्दी जल्दी अंधेरा होने ही वाला था। लेकिन अचानक निक्की रुक गई। कुछ दिखा था। क्या? निक्की तुझे भूत देखा? हाँ, जब वो हवेली के पीछे से गुजरे तो निक्की ने हवेली की तरफ देखा। लेकिन ये क्या, वहाँ पर उस पकिया भिखारी को देखा जो गांव के ही चौराहे के पास भीख मांगता था। निक्की चौंकी, लेकिन निक्की के चौंकने की वजह कुछ और थी। आज सबसे अजीब बात ये थी कि वो भिखारी जो रोज रोज लकड़ी के पाटिये पर चलता था, भीख मांगता था, आज वो बिल्कुल सही सलामत अपने दोनों पैरों से हड़बड़ी में दौड़ते हुए जा रहा है। ये सब मोनू ने भी देखा, लेकिन शायद हड़बड़ी में पकिया भिखारी ने मोनू और निक्की को नहीं देखा। अब मोनू और निक्की को दाल में कुछ काला लगा, मतलब कुछ गड़बड़ सी लगी। शाम होने वाली थी, लेकिन दोनों ने उस भिखारी का पीछा करने का डिसाइड किया कि पता तो लगे कि आखिर माजरा क्या है। मोनू ने एक बार तो मना किया कि अंदर कहीं सचमुच में भूत हुए तो। लेकिन निक्की बोली, अगर सच में भूत होते तो वो भिखारी वहाँ क्यों जाता? बताओ मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो चलकर देखते हैं ना। मोनू भी डरते डरते ही सही, लेकिन साथ में चल पड़ा। डर तो शायद निक्की को भी लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा ये जानने की उत्सुकता कि आखिर वो भिखारी उस भूतिया हवेली में कर क्या रहा था। बिल्कुल सावधानी से चलते चलते थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि अचानक कुछ आवाजें आई। लग रहा था कि जैसे कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं, और धीरे से देखा तो ये वही भिखारी था, लेकिन साथ में दो और लोग थे। दिखने में भिखारी से तो नहीं लग रहे थे और पूरा पूरा साफ भी नहीं सुनाई दिया, लेकिन जो कुछ सुनने में आया उससे लग रहा था कि वो इस कस्बे के नए एसपी के बारे में बात कर रहे हैं। एक भिखारी बोला, अब की बार जो एसपी आयला है वो बहुत शाना है भाई, और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब की बार तो चोरी करना सही नहीं है। हाँ भाई, अपन ने भी सुना कि उसके दूसरे गैंग के एक आदमी पकिया को भी पकड़ लिया। हाँ, सुनो तो मैंने भी है, लेकिन हमें भी जल्दी से जल्दी इस जगह को खाली करना पड़ेगा, वरना इधर कभी भी पुलिस की रेड पड़ सकती है। कालिया, अपना स्पीकर तो ऑन कर ले रे। हाँ, अभी जा रहा हूँ। और एक भिखारी ने टेप चालू कर दिया और ऑन करते ही भयानक आवाज से पूरी हवेली गूंज उठी। एक बार तो आवाज सुन के मोनू की खिड़की बंद की, लेकिन वो तो निक्की दीदी का हाथ मोनू के मुंह पर था, वरना मोनू की तो चीखें निकल जाती। एक भिखारी दीवार के पास गया, बटन दबाया और वो दीवार दरवाजे की तरह खुलने लगी। तीनों बात करते हुए अंदर चले गए और दरवाजा वापस बंद हो गया। उनके मुंह से ये बात सुनकर निक्की को विश्वास हो गया था कि ये लोग पक्के क्रिमिनल हैं और यहाँ हवेली में छुपे हुए हैं। मोनू और निक्की ये सब देख रहे थे। निक्की को समझते देर नहीं लगी कि माजरा क्या है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। अचानक निक्की को याद आया कि उसके पास स्मार्टफोन है और निक्की की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। वो तो गनीमत था कि कोई कॉल नहीं आया, वरना कहीं किसी कॉल की वजह से फोन बज उठता तो आज तो काफी खतरा था। खैर, निक्की ने मोबाइल को साइलेंट मोड पे सेट किया और कैमरा से उस जगह की फोटो और वीडियोस लेने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा वापस खुला और अब की बार वो तीनों कुछ बैग के साथ में वापस निकलते दिखाई दिए और बतलाते हुए कि कल सुबह जल्दी ही वो यहाँ से निकल जाएंगे। निक्की ने इन तीनों का फोटो भी ले लिया था। खतरा तो था, लेकिन जब चोर लोग आपस में बात कर रहे थे, निक्की मोनू चुपके सबकी नजरें बचाकर सावधानी से हवेली से निकल गए। हवेली से आवाजें तो अभी भी आ रही थी, लेकिन अब उनको डर नहीं लग रहा था। हवेली से बाहर तो दोनों आ ही गए थे, अब जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ने लगी। घर आकर उन्होंने पापा को फोन किया और सब कुछ बताया। एक बार तो पापा मम्मी ने खूब डांटा कि ऐसे खतरा मोल नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर पूरा मामले की सीरियसनेस को समझते हुए पुलिस को फोन किया और सारे फोटोज वीडियोस पुलिस को इंटरनेट से शेयर कर दिए। बहुत सही किया। पुलिस ने भी पूरी तेजी दिखाते हुए रात को ही हवेली में छापा मारा और 2 लोगों को रंगे हाथ पकड़ लिया। तीसरा चोर भाग निकला था, लेकिन जल्दी उसे भी पकड़ लिया गया। वो तीनों लोग शातिर चोर थे जो दिन में भीख मांगते, घरों की रेकी करते
और फिर सुने पड़े घर में से पैसे और गहनों की चोरी कर लेते। इस तरह से इन्होंने आसपास में कई जगह चोरी की थी और सारा चोरी का माल भूतिया हवेली में छिपा कर रखा। ये वही लोग थे जिन्होंने रमा चाची के यहाँ भी चोरी की थी। रमा चाची को भी उनके गहने वापस मिल गए थे। मोनू और निक्की की सूझबूझ से चोरों को पकड़ लिया गया था। फिर क्या हुआ चाचू? फिर पुलिस भी बहुत खुश हुई और मोनू निक्की को इस बहादुरी के लिए सरकार की तरफ से वीरता पुरस्कार दिया गया। और चूंकि अब भूतिया हवेली के राज का पर्दाफाश हो गया था, अब हवेली भूतिया नहीं रही और हवेली के मालिक को जब ये खबर लगी, हवेली को बेच दिया गया और अब हवेली नहीं बल्कि उसकी जगह एक बड़ा सा आलीशान सा होटल बन गया। और हवेली के मालिक ने खुश होकर इनाम के रूप में मोनू और निक्की की पढ़ाई के खर्चे का जिम्मा उठा लिया। मजा आ गया चाचू। हाँ चाचू। अब तो नहीं लगेगा ना डर? ना चाचू। ना चाचू। ठीक है, फिर तो आप सब लोग जो इस कहानी को सुन रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। नई नई कहानियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। गुड बाय।